बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेबीज़ एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आज मैं एक चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम एक मुकम्मल वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखेंगे। इस कोर्स में हम HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट और वर्डप्रेस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और HTML का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। मैं HTML की एडिटिंग के लिए Notepad++ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, इवन के विंडोज़ का बेसिक टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ होता है। अच्छा, जब हम कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें कुछ नेसेसिटी एलिमेंट्स होते हैं, ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके वेब पेज के हर वेब पेज पे आते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन से बेसिक, कौन से बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है HTML। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं /HTML। जी, तो देखें व्यूअर्स, जो भी हम टैग लगाते हैं, जो भी एलिमेंट लगाते हैं, उसको हम / लगाकर क्लोज करते हैं। HTML के पेज का सबसे पहला एलिमेंट HTML होता है, जो हमें बताता है या यूँ कह रहे हैं वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है हेड का, HEAD, हेड, और सेम तरीके से हम उसे क्लोज करते हैं / लगाकर। अच्छा, हेड का एलिमेंट क्यों यूज़ होता है? हेड के अंदर हम मुख्तलिफ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने वेब पेज का या वेबसाइट का टाइटल डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा हम जो एक्सटर्नल हमारी CSS की फ़ाइल होती है, उसका भी जो हम पाथ है वो हेड में डिफ़ाइन करते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हमारा CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट होता है बॉडी, और इसको भी सेम तरीके से हम क्लोज कर देते हैं / लगाकर बॉडी। अच्छा देखें, ये हमारे जो है ना, ये HTML से लेके यहाँ तक तमाम ये नेसेसिटी एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। आप इसे यूँ समझ लें कि एक इंसानी बॉडी की तरह है। पहले HTML का हम टैग लगाते हैं और फिर HTML का टैग क्लोज करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि इंसान है, इस तरह ये वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम हेड लगाते हैं और फिर इंसानी जिस्म की तरह बाकी हेड के नीचे बॉडी आ जाती है। जिस तरह बॉडी में तमाम पार्ट्स होते हैं, हमारे हाथ, बाजू, टांगें, इस तरह HTML के डॉक्यूमेंट्स में जो बॉडी का एलिमेंट होता है, ये वाला, हम तमाम काम इसी के अंदर रहकर करते हैं। अच्छा, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज़। अब देखें, आपने इसको जब भी सेव करना है टेक्स्ट की फ़ाइल में नहीं करना। हम इसको नाम दे देते हैं लेसन 1, और इसको आप हमेशा .html की फ़ाइल में सेव करेंगे। जी, लेसन 1 HTML के जो एक्सटेंशन है उसके अंदर आप सेव करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, सेव कर लेते हैं। इसको अब मिनिमाइज़ करते हैं और इधर हम जाते हैं तो देखें लेसन 1 आ गया। इसको हम ओपन करते हैं तो ये एक बिल्कुल ब्लैंक फ़ाइल हुई है हमारी ओपन। इसमें देखें कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो टैग्स और एलिमेंट्स को शो नहीं करता। वो चीज़ शो करेगा जो हम इसके अंदर काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें लिखते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन। ओके,
अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और ओपेरा के साथ वही फाइल मैं ओपन करता हूँ और F5 करता हूँ। देखें इसने शो कर दिया दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन, यहाँ पे ये आ गया जो हमने बॉडी में लिखा है। अब देखें इसको हम जब लिखते हैं तो हमने जो भी काम करना है उसका एक टैग है, एक एलिमेंट है, वो यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम उससे पहले P लगाएंगे। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, और इसको हम यहाँ पे लाकर सेम उसी तरीके से ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर देता हूँ और मैं लिखता हूँ टुडे वी विल लर्न, टुडे वी विल लर्न अबाउट पैराग्राफ टैग्स। ओके, मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और मैं दोबारा ओपेरा में जाता हूँ और यहाँ पे मैं F5 करता हूँ। तो देखें इसने इसको एक ही लाइन ले लिया। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि बार बार हमें मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, ये देखें। अब देखें हमने यहाँ पे जो था ना इंटर दिया था, लेकिन इसने इसको एक ही लाइन रीड किया है। क्यों? क्योंकि HTML का जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंटर, बैक स्पेस और इस किस्म की चीज़ें रीड नहीं करता। मैं आपको बताया हर चीज़ के लिए एक टैग होता है, एक एलिमेंट होता है जो हमने लगाना होता है। अब हमने चूँकि इसको दूसरी लाइन में लिखना है तो हम यहाँ पे टैग लगा देते हैं BR। BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। सेव करते हैं कंट्रोल एस से और F5 करते हैं। तो देखें अब जब मैंने यहाँ पे BR का टैग लगा दिया है तो उसने यहाँ पे रीड किया कि यहाँ पे BR का मतलब लाइन ब्रेक का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इंटर है। अब देखें यहाँ पे एक इंटर है, लेकिन हमें एक से ज़्यादा यहाँ पे कम स्पेस है, हमें ज़्यादा चाहिए तो हम BR 2 दफ़ा लगा देंगे। कंट्रोल एस करके यहाँ पे मैं F5 करता हूँ जी। मैं 2 दफ़ा BR लगाया तो उसने 2 इंटर रीड किया, उसने लाइन के दरमियान स्पेस बढ़ा दी। तो ये हमारा था BR का टैग। मज़ीद हम देखते हैं कि हमने जो हमारी ये लाइन है दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन, इसको हमने बोल्ड करना है। बोल्ड के लिए टैग यूज़ होता है B। ठीक है, मैं उसको कंट्रोल एस करता हूँ और F5 करता हूँ। तो देखें उसने पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको बोल्ड कर दिया, कि जबकि हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन को बोल्ड करना था। इसकी क्या वजह है कि हमने B का बोल्ड का टैग तो लगाया है लेकिन यहाँ पे इसको क्लोज़ नहीं किया है। तो क्लोज़ लाजमी करना है हमने। उसी तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज़ कर दिया है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ आके F5 करता हूँ। तो देखें जो हमारी फर्स्ट लाइन थी जो बोल्ड के पैराग्राफ के अंदर थी, सॉरी बोल्ड के टैग के अंदर थी, वो बोल्ड हुई है और बाकी बोल्ड नहीं हुआ। मज़ीद मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसको मैं इटैलिक कर दूँ। आपने वर्डप्रेस में वर्डप्रेस कह रहा हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, मुख्तलिफ एडिटिंग टूल्स होते हैं जिसमें बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। मैं चाहता हूँ कि इसको इटैलिक कर दूँ। तो इटैलिक के लिए हमारे पास जो आएगा टैग वो आएगा I का। और इसको मैं इसी तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ आता हूँ F5 करता हूँ। तो ये देखें हमारी जो लाइन है स्टैक के अंदर वो इटैलिक हो गई है। अब मज़ीद मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन भी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इसको U स्टैंड फॉर अंडरलाइन।
और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ /u। कंट्रोल एस करता हूँ और इधर आता हूँ F5 करता हूँ, तो देखें ये हमारी जो लाइन है वो पूरी अंडरलाइन हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी चीज़ की प्राइस देते हैं, उसको सेल में लगाते हैं, तो हम फर्स्ट प्राइस को काट कर सेकंड प्राइस लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक दे देता हूँ, दिस प्रोडक्ट वाज 500 और RS 500 and on sale it is in just 300 rupees। ओके, यहाँ पे हमने चूँकि दूसरी लाइन लगानी है, इसको मैं यहाँ पे BR का टैग लगा देता हूँ। कंट्रोल S किया है, ये देखें, और मैं इस पे आता हूँ और इसको मैं F5 करता हूँ, तो ये हमारी नीचे एक और लाइन आ गई। लेकिन अब हमने 500 को क्रॉस करना है, और ताकि मालूम हो जाए ये पहले 500 की थी, अब क्रॉस करके ये 300 की हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 से पहले हम टैग लगा देंगे स्ट्राइक का। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको / लगा के क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ, तो ये देखें 500 को उसने स्ट्राइक तो कर दिया, बीच में से एक लाइन लगा दी है। नेक्स्ट हम आते हैं तो हेड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम टाइटल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने ये सेव किया था यहाँ पे, और इसको यहाँ पे देखें तो ये lesson1.html इसका यहाँ पे नाम आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, अपनी वेबसाइट का नाम देना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। हेड के अंदर टाइटल क्लॉज, मैं लेसन 1 से इसको कर देता हूँ फर्स्ट क्लास, और इसी तरीके से टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, ओपेरा पे आता हूँ और F5 करता हूँ, तो आप देखें अब नाम चेंज हो गया है, lesson1.html से ख़त्म हो के फर्स्ट क्लास हो गया है। जी, तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में लेसन काफ़ी लंबा हो रहा है और ज़्यादा बड़ी लेंथी वीडियोस आप लोग बहुत कम देखते हैं। आज का लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने जो पढ़ा है मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ। हमने नेसेसिटी एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें HTML है, HTML क्लोज करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट हेड है, और फिर बॉडी है। उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ के हमने टैग्स पढ़े, बोल्ड करने के लिए B यूज़ होगा, और लाइन ब्रेक के लिए BR यूज़ होगा, किसी भी लाइन को अटैलिक करने के लिए I यूज़ होगा, अंडरलाइन करने के लिए U यूज़ होगा। ये देखिए, जब U लगाया तो ये अटैलिक और अंडरलाइन भी हो गई है। नेक्स्ट हमने स्ट्राइक पढ़ा, स्ट्राइक 2 पढ़ा, जो कि लाइन को स्ट्राइक करने के लिए होता है। और हमने टाइटल देखा कि टाइटल का क्या मकसद है।
हमने यहाँ पे टाइटल का एलिमेंट टैग लगाया तो हमारा जो यहाँ पे ओपेरा में नाम था वो हमारा वेबसाइट का नाम आ गया। जी तो बस आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हेडिंग के बारे में बताऊँगा, हेडिंग के एलिमेंट्स के बारे में। होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और हम नेक्स्ट लेसन पे जाने से पहले आप इस पे बैठ के प्रैक्टिस करें ताकि हम जब नेक्स्ट लेसन पे जाएं तो इस तरह से आपका जहन बिल्कुल अबूरी तौर पे आपका जो जहन है बिल्कुल इसको रीड कर चुका हो, राइट कर चुका हो, लर्न कर चुका हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।